अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एब्सोल्यूट वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इसको बड़ी अच्छे से बड़ी तवज्जो से समझना है कि हमने इसमें क्या पढ़ना है और किस तरह से इसको डील करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या होती है, बेसिकली ये होता है डिस्टेंस ऑफ ए नंबर फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, कि किसी भी नंबर का जो ज़ीरो से डिस्टेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रियल लाइन है, ठीक है, इसमें यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, ज़ीरो। इधर नंबरिंग है 1 2 3, या -1 -2 -3 -4। तो मैं आपको कहता हूँ कि आपने ना 3 यूनिट्स या 3 स्टेप्स मूव किया है, तो अब वो जो आपने मूव किया है, मूवमेंट की है, वो मूवमेंट इस तरफ भी हो सकती है और आपके इस तरफ भी हो सकती है। ठीक है, इस तरफ आपने कितने यूनिट मूव किया है, 3 यूनिट्स, और इधर भी कितने मूव किया है, 3 यूनिट्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 क्या होगी, वो होगी 3। यानी इट्स मीन आपने जितने यूनिट्स क्या किया, मूव किया वो। उसके बाद देखें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3, इसका मतलब कितने स्टेप मूव किया है, देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, तो इसका आंसर भी 3 आएगा। अब ये जो आंसर है, ये वाला जो आंसर है, ये माइनस वाले का भी आंसर क्यों पॉजिटिव होता है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन करें तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए, आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, रियल नंबर ए डिनोटेड बाय, उसको हम किस से डिनोट करेंगे, देखें आपने नंबर लिखना और नंबर के दोनों साइड पे बार्स लगानी है, इसको बोलते हैं वर्टिकल बार्स। और इसको डिफाइंड किस तरह से करेंगे, इज डिफाइंड इस तरह से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, इसके आपके पास ना 2 आंसर आएंगे। पॉजिटिव कब आएगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नेगेटिव इफ़ ए इज़ लेस देन 0। अब हम इसको मज़ीद ना एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे देखें, आपके पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 6 है, तो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 6, और -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, -6 या +6, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 6। अब ये +6 कैसे हो जाती है, ठीक है। अब अक्सर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर पॉजिटिव वाले की भी पॉजिटिव, नेगेटिव वाले की भी पॉजिटिव, तो क्या ऊपर देखें मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, डिस्टेंस, और डिस्टेंस आपको पता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब आप इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखें, ये देखें, ये जो 6 है, क्या ये जो 6 है क्या आपका ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ये देखें एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ये जो आपका नंबर लिखा हुआ है जो कि -6 है, क्या ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपका लेस देन 0, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी -a का मतलब है, पहले आप लिखेंगे, यानी इसको किस तरह से ये 6 बनता है ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये देखें, पहले लिखेंगे माइनस, ठीक है, और माइनस के बाद ए का मतलब है कि जो इस एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है, तो -6, तो इस तरीके से ये 6 बनता है। ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है ना कि किस तरह से नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव वाला भी, तो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ होती है। 1-2 एग्जांपल्स और करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। जैसे देखिए मैं आपको कहता हूँ जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5। अब आप देखें 2 कंडीशन है आपके पास, एक है ग्रेटर देन 0 होगी तो आपका नंबर जो आएगा ना वो वही आएगा जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है, ये वाला, और अगर वो लेस देन 0 होगा तो वो नेगेटिव के साथ वो नंबर आएगा। क्लियर हो रही है ना बात आपको।
तो ये देखिए पॉजिटिव नंबर है यानी 5 इज़ ग्रेटर दैन 0, इट्स मीन इसका आंसर आएगा 5। अगर मैं लिखूँ -5 तो इसको कैसे, अब ये देखें ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर नंबर लिखा है ये क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मीन लेस देन 0, तो लेस देन 0 के साथ क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे नेगेटिव और फिर वो लिखेंगे नंबर। तो इस तरह से इसका आंसर 5 होता है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा एब्सोल्यूट वैल्यू वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो ये दोबारा से फिर बताता हूँ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर पॉजिटिव तब आएगा जब आपका आंसर जो है, यानी इसका आंसर पॉजिटिव आप तब लिखेंगे जब वो नंबर जो एब्सोल्यूट के अंदर है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ, और दूसरे नंबर पे अगर वो लेस देन 0 है तो आप उसको नेगेटिव लगा के लिखेंगे। ठीक है, तो आसान अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है पॉजिटिव वाले की भी पॉजिटिव होगी और नेगेटिव वाले की भी पॉजिटिव होगी, लेकिन किस तरह से पॉजिटिव होती है सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। मिसाल के तौर पर आपको कहते हैं जी 0, अब 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। अब 0 जो है यहाँ पे देखें ये वाला केस हमने लिखा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये इक्वल टू 0 तो इसकी क्या होगी 0। वैसे भी आपको पता है कि 0 को हम ना ही एज ए पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और ना ही नेगेटिव, तो मतलब एज ए न्यूट्रल यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना हेल्प करेंगी। आपकी बुक में ये पेज नंबर 136 पे लिखी। इनमें सबसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर की अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं ना वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कैसे, इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे जी मैं आपको कहता हूँ 100 की मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू बताएं, आप कहेंगे सर 100 क्यों ये पॉजिटिव आया है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ये जो नंबर लिखा हुआ है ना 100, ये आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 के लिए हमने क्या पढ़ा है कि वही जो एब्सोल्यूट के अंदर लिखा होगा वही आएगा। अच्छा, अगर यही नंबर -100 होता, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आनी थी। अब ये देखें ये जो नंबर है ये क्या है, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0। इसके अकॉर्डिंग ये देखें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब उसको आप नेगेटिव सबसे पहले लगाएंगे और फिर वो नंबर लिखेंगे, यानी इसका आंसर भी क्या पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूँ 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो वो क्या होगी 0 ही। तो ये देखें इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लें, ए आपका कोई भी रियल नंबर हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या आएगी, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव ए, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट में हम लिखते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हम दो रियल नंबर्स को आपस में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अब इसको किस तरह से डिस्कस करेंगे कि दो रियल नंबर्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल होगी आपस में। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप कहते हैं 5, क्यों 5 आई, क्योंकि ये जो 5 है आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। अब जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आंसर होगा वो जो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिखा है ना वैसे ही लिख देंगे। अगर मैं आपको कहता हूँ नेगेटिव, अब ये नंबर देखें, ये वाला जो नंबर एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव है और नेगेटिव मीन लेस देन 0, तो लेस देन 0 इसका आंसर करके लिखेंगे माइनस और ए माइनस ए, यानी ये वाला ए, यानी यहाँ पे ए आपका क्या है -5, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगी 5। ये देखिए इसका आंसर भी 5, इसका आंसर भी 5, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, इस तरह से। थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखें कि अगर आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को सेपरेट करके लिख सकते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी आपने रेडिकल्स में भी पढ़ी होगी, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुई होगी। 4 वाला देखें, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो आप उनको एब्सोल्यूट वैल्यू को सेपरेट करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ये नंबर आपका 0 नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम वो रैशनल वाली डेफिनेशन देख रहे होते हैं कि P डिवाइड बाई Q की फॉर्म में लिखा जाए, जबकि P और Q आपके क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनकी अगर आप एग्जांपल मैं आपको बताऊं प्रॉपर्टी नंबर 3 की, इसकी फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 2 और x,
तो आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को 2 एंड x दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं। इसी तरह x डिवाइड बाय y, x प्लस 3 डिवाइड बाय y, इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी है। तो आप क्या कर सकते हैं जी, आप इसको लिख सकते हैं न्यूमरेटर की एब्सोल्यूट वैल्यू एंड डिनोमिनेटर की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, आई होप कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कोशिश की है मैंने कि एक चीज़ को मैं क्लियर करूं। बाकी फिर भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, वहाँ पे भी वॉइस मैसेज करके या टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया। अब हम एक्सरसाइज 7.2 पे मूव करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो।